इस समय उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव 9 सीटों पे चल रहा है, जिसमें से एक सीट मिर्जापुर से भी है, जिसका नाम है मझवा विधानसभा सीट से। और यहाँ पे गठबंधन से डॉक्टर ज्योति बिंद जी कैंडिडेट हैं सपा से, जो कि इंडी गठबंधन के सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। और हमारे साथ इस समय जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो है राजधर दुबे जी, कांग्रेस के मिर्जापुर जिला के उपाध्यक्ष हैं। राजधर दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, डॉक्टर ज्योति बिंद जी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, बल्कि मझवा विधानसभा में अभी तक जितने विधायक हुए हैं, मुझे लगता है कि सबसे पढ़ी लिखी महिला है, लड़की है, और उसे काम करने की रुचि दिखाई दे रही, उसमें उसका जज्बा बता रहा है कि वो मझवा विधानसभा के तरक्की के बारे में सोचेगी और काम करेगी। जी, आप यहाँ पे मिर्जापुर में मझवा जो सीट है सर जी, यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार को क्यों नहीं उतारे? जी देखिए, यहाँ उम्मीदवारी तो चाहे जो करे, जो भी उम्मीदवार हो जाए जिस दल का, लेकिन डॉक्टर ज्योति बिंद जो है उसकी सोच, उसका बातचीत करने का लहजा, तरीका, या उसको अभी नई है, काम करने का जो जज्बात है उसमें वो सबसे अच्छा है। और हमारे जो बसपा के कैंडिडेट हैं, जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, उन सबसे भी अच्छा है। जी, अभी जो चुनाव चल रहा है, आज तो चुनाव प्रचार जो 5 बजे से समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो आपने समय दिया है चुनाव क्षेत्र में, उससे आपको परिणाम क्या दिख रहा है? देखिए, हम लोगों ने मझवा विधानसभा का सघन दौरा किया है और हर जात बिरादरी में हम लोग गए हैं। चूंकि हम लोग सहकारिता से जुड़े हैं, तमाम साधन सहकारी समितियों के चेयरमैन और सहकारी संघों के चेयरमैन, हम लोग बैंक के भी डायरेक्टर रहे हैं, हम लोगों के साथ तमाम लोग जुड़े भी हैं। सारे लोगों से बातचीत करने के दरमियान ये लगता है कि जब महंगाई और बेरोजगारी बड़ी चरम पर है, जो इलाहाबाद में नौजवान लड़कों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उससे लोगों के अंदर बड़ा रोष है और लोग बड़ा नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और इससे लगता है कि जो हमारी भाजपा की कैंडिडेट है, व्यक्तिगत उनकी कोई क्षमता नहीं है, न व्यक्तिगत उनकी कोई सोच है, वह केवल दलीय कीड़ा बन करके रह गई है। ऐसे में मुझे जो लग रहा है, क्षेत्र के भ्रमण के बाद डॉक्टर ज्योति बिंद का जीत सुनिश्चित लगता है। जी, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं मिर्जापुर जिले से, और साथ में आप एक बात बताइए हमारे दर्शकों को कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए पांडे साहब, 24 अक्टूबर 2017 को विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ्को ने हमको राष्ट्रीय अवार्ड दिया था और हम लोग सहकारिता में पूरा जीवन खपा दिए, बल्कि हमने किसानों पर और सहकारिता पर एक पुस्तक भी लिखी। सत्यता ये है कि इस समय सहकारी समितियों पर सरकार का एकदम चुंगल हो गया है। अभी देश में जिसके पास कृषि मंत्रालय था उसी को सहकारिता मंत्रालय दिया जाता है, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय ने जबरदस्ती सहकारिता मंत्रालय का गठन करके सहकारी संस्थाओं पर कब्जा करने का उन्होंने प्रयास किया। और मुझे लगता है कि हमें विभिन्न सहकारी संस्थाओं में काम करने का संचालक मंडल से, प्रतिनिधि मंडल से अवसर मिला है, मौका मिला है। एक बात मैं पांडे जी बड़ी तेजी से कहना चाहता हूं, मझवा विधानसभा हो या मिर्जापुर जनपद हो, आधा पहाड़ी है और आधा मैदानी है। इस समय हाहाकार मचा है, डीएपी नहीं मिल पा रही है। डीएपी इसलिए भी नहीं मिल पा रही है कि इफ्को को जो बाहर से रॉ मटेरियल मिलते थे वो रॉ मटेरियल नहीं आ पा रही है। सरकार की चूक है, सरकार की नाकामयाबी है। सरकार के मंत्री, सरकार के अफसर सब केवल चुनाव में मशगूल हैं। जनता कितनी परेशान है उस पर उनका कोई सोच नहीं है, उस पर उनका कोई फोकस नहीं है। इसलिए इन 9 विधानसभा के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। विशेषकर मझवा में तो किसानों के ऊपर ही सारा दारोमदार है, कृषि क्षेत्र है, इस पर विशेष असर पड़ेगा। और मुझे लगता है
इन्हीं सब के कारण डॉक्टर ज्योति बिंद का चुनाव और सरल हो गया। जी, जैसा कि विपक्ष हर समय मोदी जी पे ये जो बातें करते हैं कि किसानों का आय दुगना करने के लिए बोले थे, वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या यह भी एक मुद्दा बन के आएगा मझुआ में? बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगली बार जब अखिलेश की बनी थी तो सिंचाई माफ कर दिया, हर गांव में किसी सूबे पर कोई सिंचाई नहीं, और इनके सरकार ने 50 किलो की यूरिया और डीएपी थी, उसको 40 77,000 करोड़ कांग्रेस के जमाने में मनमोहन सिंह ने किसानों को माफ कर दिया, और उस वक्त कोई किसान बैंक में नहीं गया और न कोई कहीं गया। उसके घर नोटिस आ गई कि आपका इतना कर्जा माफ हो गया, आप एनपीए से हट गए, आप पुनः लेन देन करेंगे। एक बात हुआ करती थी कांग्रेस के जमाने में, एक कन्वर्जन शब्द बैंकों में लागू होता है, सहकारिता में। उस कन्वर्जन शब्द का मतलब यह होता है कि जो बकायेदार है, अगर वह कन्वर्जन में आ जाता है तो लेन देन चालू हो जाता है। तो इसका असर सरकार पर उल्टा पड़ेगा, और यह जो किसानों की आय दुगनी करने की बात है, एकदम झूठा है, अब गलत है। जी, अभी जो 2017 में जब बीजेपी यहाँ पे आई थी, तो ये कि इनका बहुत बड़ा मुद्दा था किसानों के लिए कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, और जो कि इन्होंने कुछ उस पे प्रोग्रेस भी दिखाया कि हम किसानों का जो है ऋण माफ कर रहे हैं। लेकिन बीच में कुछ आवाजें ऐसी उठने लगी, बहुत किसान ऐसा आवाज उठाने लगे कि ये अभी तक हमारा ऋण माफ नहीं हुआ है। तो अभी क्या पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है? किस तरीके से किसान बता रहे हैं, या किसानों के बीच ये बातें उठ रही हैं या नहीं उठ रही हैं कि जो ऋण माफ हुआ है या नहीं हुआ है? ये सरकार कुछ लोगों के चुंगल में फंस गई, वह किसानों के प्रति ध्यान नहीं दे रही है। सब हम बड़े बड़े उद्योगपतियों का अरबों खरबों रुपया माफ कर सकते हैं, तो 10, 20, 25, 50,000, 1 लाख, 2 लाख किसानों का माफ करना यह कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक किसानों की माफी के लिए यह सरकार ने तो कोई कदम उठाया ही नहीं, और हमेशा हम यह नहीं चाहते कि किसानों का ऋण मतलब बेफजूल में माफ हो, वो देना चाहते हो न दे पावे, देश के खजाने पर बोझ पड़े, ऐसा नहीं है। आप जानते होंगे, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसके पहले अमेरिका में बड़ा आर्थिक संकट आया था, और बैंकों में एनपीए एक ऐसी बड़ी चीज थी, इतना तेजी से बढ़ा कि बैंक बंद होने के कगार पर आ गए। ऐसे में अमेरिका सरकार को स्पेशल बजट देना पड़ा, बैंकों को ताला न लगने पाए, बैंक बचे रहे। और मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह की जो आर्थिक दूरदृष्टि थी, उनका भी यही सोच था। बैंकों में एनपीए बड़ी तेजी से बढ़ा है, उसके पीछे 2 कारण है। एक तो किसानों का समय से बुआई नहीं हो पा रही है, बरसात नहीं हो पा रही है, उधर बीचन ओला दृष्टि हुई, कायदे से दाम नहीं मिल पाए, सहकारी समितियों पर लाइन लगी हुई थी। तमाम दिक्कत के कारण किसान अपने ऋण की अदायगी नहीं कर पाया था, इसलिए एनपीए तेजी से बढ़ी थी। और इसको देखते हुए मनमोहन सिंह जी ने जो 77,000 करोड़ माफ किया, तमाम किसान अपने घरों में सो रहे थे, नहीं बैंक के डर के मारे, अमीन के डर के मारे, खेतों और किसान और बगीचों में भागा भागा फिरते थे। और इस तरीके का काम मनमोहन सिंह करके किसानों को बड़ी राहत पहुंचाए। जी, अभी जो योजनाएं किसानों के लिए चल रहे हैं, जैसे कि किसान निधि योजना, अभी ये यूरिया की जो बातें आप कर रहे हैं कि उसके लिए हाहाकार मचा हुआ है, ये तो काफी किसानों के बीच ऐसी बातें आ रही हैं कि हमें डाई नहीं मिल पा रहा है, डीएपी नहीं मिल पा रहा है। तो आप बताइए कि जो सरकार किसानों के लिए जो सोच रही है, किसानों में कितना ये पावरफुल या कार्य कर पा रहे हैं जिससे कि किसान थोड़ा सा आगे बढ़े? अगर बीजेपी ने किया है कुछ अच्छा काम, तो उसके बारे में आप बताइए कि हाँ, ये कुछ सामने आया है।
देखिए, किसान बड़ा कमजोर है पांडे साहब, उसके पास कोई बैलेंस शीट नहीं है और न कोई आर्थिक चिट्ठा उसने बनाई है। यही एक ऐसा उद्योग है या ऐसा कारोबार है, आप कह लीजिए, जो कि हमेशा एक आधार पर चलती है। उस आधार को मजबूत करने के लिए हमारे देश के कृषि मंत्री महोदय ने कुछ सोचा ही नहीं। प्रदेश के हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो केवल घूमने में मशगूल है। उनको स्पष्टता दिखाई नहीं देता कि किसानों का लाभ किसमें है, किसानों का हानि किसमें है। ऐसा वो सोच नहीं सकते। बड़े किसानों का आंदोलन चलता है, जो मझले और छोटे किसान है वह निश्चित तौर पर दबे रहे। जी, जैसा कि 2,000 रुपए जो किसान निधि योजना के तहत किसानों को मिल रहा है बीजेपी सरकार के तरफ से, 5 किलो राशन जो फ्री मिल रहा है किसानों को या और लोगों को, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, दो बात है। जो 5 किलो वो कमजोरों को देने की बात है, वह कांग्रेस की सरकार ने यह प्रस्ताव ले आई थी। इसके बोरी पर केवल अपना नाम लिख करके जो भेज रहे हैं मोदी साहब और योगी साहब, इनकी कोई स्कीम नहीं। यह स्कीम कांग्रेस की थी। फिलहाल यह स्कीम सराहनीय है, यह लोगों तक पहुंच रही है, लोग कुछ इससे लाभ उठा रहे हैं, बहुत पर्याप्त नहीं है और इसको आगे बढ़ाना भी चाहिए और देना चाहिए। इससे खुश नहीं है लोग। एक दिक्कत जरूर है कि इसमें धांधली बड़ी तेजी से है। इन्हीं धांधली के कारण यह योजना फ्लॉप है। जो बड़े आदमी हैं, जिनके पास खेत बाड़ी भी है, वह भी ले रहे हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। दूसरा, सम्मान निधि की बात है। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हम लोग राशन वगैरह कुछ नहीं लेते सरकारी। इसलिए नहीं लेते कि हम काश्तकार हैं, हमारे पास जमीन है, या हमारे लिए नहीं है। लेकिन पता नहीं लोग किन लालच में 5 किलो ले रहे हैं। हमको लगता है कि ईश्वर जो ऐसा कर रहा है उसी लायक हो जाए। और 2,000 जो सम्मान निधि है, उसको 10,000 या 20,000 होना चाहिए। यह बहुत कम है। यह काम अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। 2,000 अगर किसानों को दे रहे हैं, 2-2 अरब अगर व्यापारियों को बांट दे रहे हैं, 2,000 किसानों को दे रहे हैं, तो खराब नहीं है। अगर इसमें वास्तव में मदद करना चाह रहे हैं तो इसकी सीमा 25 से 50,000। जी, ये है हमारे साथ इस समय चुनाव प्रचार के बीच में रामधर दुबे जी समय निकाले हमारे चैनल के लिए, और मिर्जापुर से कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। दुबे जी, जो आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाले हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।